आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अगले वीडियो पर, जिसमें हम आज कुछ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की समझेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी होंगे चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को नोट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में सबसे पहले कुछ जैसे हमने सम लॉज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे हम लोग ने मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ये सब लोग हम लोगों ने ये चीज़ें समझी थी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक होता है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब कैंसिलेशन लॉ में दो तरह के लॉ आते हैं, एक राइट कैंसिलेशन लॉ आता है और एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास दो मैट्राइसेस हैं, जैसे ए बी बराबर ए सी ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है तो बेसिकली थ्री मैट्राइसेस है, तो आपके पास क्या है, थ्री मैट्राइसेस। यहाँ पे दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट किया गया और यहाँ पर दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट किया गया है और इनको बराबर कर दिया गया और इनको बराबर कर दिया है। तो ऐसे में आप हमेशा देखो, ऐसे में आप देखो ये ए और ये ए, देखो ये आपका क्या हुआ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ कि नहीं, बताओ, ये लेफ्ट और ये राइट। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला दोनों ही ना साइड सेम है कि नहीं, लेफ्ट वाला दोनों ही साइड सेम है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए को ए से जो है क्या कर सकते हैं, कट। तो ये बी बराबर क्या हो गया, सी, ये बी बराबर क्या हो गया, सी। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैट्रिक्स में ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका हट जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका एज ए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर अगर हमारे पास सपोज करो सी बी है, ए बी बराबर क्या है, सी बी है। तो देखो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, देखो राइट सेम है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे भी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट कैंसिलेशन लॉ से यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक। ए बी बराबर ए सी, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से बी बराबर सी हो गया और ए बी बराबर सी बी, तो बी से बी आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कहाँ से, राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो ये आपका ए बराबर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो ये बात आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये, और ये है तो ये। तो ये आपका एज अ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि बताऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए हैं, आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए रख लीजिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाल पाएंगे। तो जैसे आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब अगर आपको इसका ट्रेस बताना है, क्या बताना है, ट्रेस बताना है, तो ट्रेस को हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए ना, मैट्रिक्स के ट्रेस को हम ऐसे लिखेंगे। अगर ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को इस तरीके से राइट करते हैं, अर्थात डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे। और ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ये आपका क्या होता है, इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं ना। तो सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल क्या होता है, सम ऑफ ऑल, ना सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल,
लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के देखो ये एलिमेंट है कि नहीं, बस इनका सम कर लो, A1 प्लस B2 प्लस C3, तो यही आपका क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। जैसे A आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 54 लाइक ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर आपको ट्रेस बताना है तो कुछ आप इस तरीके से करेंगे, और ये लीडिंग डायगोनल है ना, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है उनका सम कर लोगे, ठीक है। तो 4 1 5 हो गया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से एक अनदर एग्जाम्पल भी ले लो, जैसे लाइक ये आपके पास, ठीक है, कोई जैसे ये कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस बताना है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 5 + 7 हो जाएगा, 7 1 8, 8 में 5 घटा दो 3, तो देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 हो गया। तो काफ़ी आसान है, इसमें करना क्या है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम करना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। जो लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका सम ही आपका ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी तो आपके पास जो है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल यूज हो सकता है, क्योंकि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही तो पॉसिबल होता है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, पहले ही बताया था। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हेडिंग थी, तो आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। एक बार वही नहीं कर पाता है जो इसको पढ़ा ही नहीं रहता है, बाकी जो पढ़ा रहता है उसको आराम से इसका कर लेता है कि नहीं, बताओ। एक बार अगर आप ये नहीं पढ़े हो तो जब आप जानते ही नहीं ट्रेस क्या होता है तो आप कैसे करोगे। तो ट्रेस क्या होता है, आई होप आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंटों का जो सम है वही को हम गिवन मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हैं, कुछ इसकी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसकी क्वालिटी है, कुछ गुण है, इन गुणों को याद रखना, ठीक है। पहला गुण ये है भाई, ये सब गुण भी आप जान ही रहे हो, आ जाता है, गुड़ चीनी बन जाएगा। तो देखो कैसे हम जो है यहाँ पर जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ट्रेस ऑफ लेमडा ए है तो लेमडा को हम बाहर कर सकते हैं, मतलब लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे आप ये समझो, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे लाइक 5। अब हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, क्या करा, 2 का गुणा कर दिया मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 4 6 8 और 10 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, ट्रेस ऑफ, जैसे ये 2a है तो ये आपका 2 ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। जैसे अभी हम इसका ट्रेस निकाल लें, क्या निकाल लें, ट्रेस निकाल लें, तो इसका ट्रेस निकाल लेंगे, 2 + 5 हुआ कि नहीं, बताओ, कुल मिला के 7 हुआ। अब हम अगर इसका ट्रेस निकालें, इसका निकालें, तो 4 और 10 14 हो जाएगा, इसी का दो गुना हो गया ना, 2 टाइम ही तो हो गया। इसीलिए भाई इसका अगर हम ट्रेस जानते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, तो 2 गुणे जो इसका जानते हैं 7 कर लें, देखो 14 हो गया कि नहीं। अभी ऐसे निकालें तो 14 ही तो आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ट्रेस ऑफ
लेमडा इंटू ए। लेमडा क्या है? कोई नॉन जीरो रियल नंबर, कोई नॉन जीरो क्या होगा ये? रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, लेमडा क्या होना चाहिए? कोई नॉन जीरो रियल नंबर। अगर ए में मल्टीप्लाई किया है तो इस तरीके से हम बाहर कर सकते हैं। इस बात को आप लोगों को माइंड में रखना है। एग्जाम्पल भी आप देख लें भाई, इसका अगर 7 आया था तो इसका आपका 14 आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और क्या। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखनी है कि ट्रेस ऑफ क्या है? अगर लेमडा इंटू ए है तो इसको हम लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है साथियों, ध्यान देना। अगर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी है, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी है, तो ये ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ इसको बी लिखा जा सकता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ क्या लिखा जा सकता है? ये। और यहाँ पर देखो, और अगला क्या है कि अगर ट्रेस ऑफ ए बी है, ट्रेस ऑफ ए बी है, ट्रेस ऑफ ए बी है, तो ये इसको हम ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं। चौथा है कि अगर ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, समझ रहे हो ना, ट्रेस ऑफ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकाल रहे हैं, तो देखो n क्या होता है? ऑर्डर होता है कि नहीं बताओ? n ऑर्डर होता है। तो जिस ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वही आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर n ऑर्डर का है ना, तो ये n हो जाएगा। जैसे आप समझिए ये I2 है, I2 का मतलब जान ही रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का क्या है? सेकेंड ऑर्डर का है ना। तो देखो अगर इसका हम ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ I2 निकालेंगे, तो देखो ये ऐड होकर क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो जिस ऑर्डर का था वही तो आया। अब ऐसे सोचो, अगर I3 है, I3 है आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? हैं? तो इसका अगर हम ट्रेस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ I3 अगर निकालते हैं तो 3 आ जाएगा कि नहीं, जोड़ लोगे तो इसीलिए कहा भाई अगर यहाँ पे n है तो अब जैसे अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि I11 है, I11 है, अब इसका मैं ट्रेस बताना हुआ, ट्रेस ऑफ I11, तो यहाँ पे तुरंत 11 लिख देंगे। इस तरीके से हम किसी का भी बता सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं जानते रहेंगे तो हमको प्रॉब्लम आ जाएगी ना भाई। ये तो ठीक है, गनीमत है, 4 तक भी गनीमत है, लेकिन अगर अब आगे ऐसे बढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी भाई। आई ट्रे ना, आई आपके पास मान लो ये हो गया 101, तो अब इसका ट्रेस बताना हुआ तो आपके लिए बाएं हाथ का काम हो गया। जो यहाँ पे सफिक्स में चिपका हुआ है वही भन्न से लिख देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक, और प्रॉपर्टी भी हम लोग जान लेते हैं, जान लीजिए, सीख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने से यही फायदा है। तो आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स है आपके पास और उसका हम ट्रेस ले रहे हैं, तो जो ऑर्डर रहेगा उसका वही फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। nth ऑर्डर का था तो n हो गया ट्रेस। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को माइंड में रखना है। अब देखिए अगला, जैसे ट्रेस आप क्या निकाल रहे हैं? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? जीरो ही होगा भाई। लीडिंग डायगोनल मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या है? जिसके एवरी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। तो जीरो जीरो है तो लीडिंग वाले भी तो जीरो जीरो होंगे, तो जीरो ही आएगा। कोई भी ऑर्डर का क्या हो, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगला पॉइंट कि जैसे ट्रेस ऑफ क्या है? ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल ट्रेस ऑफ क्या? ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। तो ये लिखने की गलती आप मत करिएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल क्या है? ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। तो ऐसे में आप सबको आप ना एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, खुद ही जान जाएंगे क्या है क्या नहीं है कि नहीं बताओ। जैसे एक आइडेंटिटी, अब इसका ट्रेस क्या होगा? इसका भाई ट्रेस 2 होगा कि नहीं बताओ। अब एक दूसरा मैट्रिक्स क्या है? दूसरा मैट्रिक्स है 1 1 1 1 मान लो, यहाँ पे 2 मैंने ले लिया। अब ट्रेस आप यहाँ पे बी क्या है बताओ? 3 है कि नहीं बताओ। अब हम पहले क्या करें? ए बी निकाल लें, उसका ट्रेस निकाल लें। भाई यहाँ पे तो क्या आ गया? एक तरीके से यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3, तो 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं इसकी वैल्यू।
अब ए बी निकाल लें, ए बी का मतलब ए से बी में मल्टीप्लाई कर डालें, तो भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे ऐसे, तो 1 आ जाएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। भाई इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें किया मैंने, एक बार इसमें, अब इसका करना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ करूँगा तब 2 आ जाएगा। आ गया कि नहीं। अब ए बी का ट्रेस अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना। और यहाँ अरे यार ए और बी का मल्टीप्लाई कर लो भाई, हाँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 1 1 और ये 0 1 खत्म, ये 1 और ये 1 1 हो गया, 0 और 2 खत्म, 0 और 1 और 1 1 1 तो 1 आ गया, 0 और 1, तो ये देखो यही तो आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, अलग अलग इसका अगर हम ट्रेस निकालें तो भाई इसका 2 और इसका 3 आया था, 3 दूनी 6 और बराबर यहाँ 3, तो बराबर नहीं हुआ ना। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए आप तो हो सकता है, बट ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे चिपका नहीं सकते। तो बेसिकली ये 5 बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब जैसे आपको ये देखना है कि भाई ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ना, जैसे माइनस वाला इसके बराबर है, अब क्या यहाँ पे प्लस वाला प्लस के बराबर होगा, इसको चेक कर लो। कैसे चेक कर लो, देखो यहाँ 2 और 3 5 आ गया, और अब अगर आप ए प्लस बी करो, ए प्लस बी पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी पहले निकाल लो, ए प्लस बी निकाल लो, एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे हमें ये वाला एलिमेंट ही चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 और 1 1 हो गया, इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, 0 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 3 क्या आ जाएगा। अब इसको अगर मैं ऐड करूँ, देखो 5 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 5 आ रहा है, और अलग अलग क्या है, 2 और 3 5 आ रहा है, तो प्लस वाला भी बराबर है ना। यहाँ तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। इस तरीके से हम ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ट्रेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज के क्लास में यही सब चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी पे हम बेसिकली बात करेंगे। तो यहाँ तक बात आ गया है, ओके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं, इनको दिमाग में आप जो है नोट कर लीजिएगा। और बहुत सारे साथी होंगे इसको पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ना। बेसिकली मैंने देखा है 12th में नहीं रहता है, बाकी BSc में MSc में तो मिलता ही है ट्रेस व्रेस, यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाता है, यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ गई है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी में, हाँ, जैसे देखो अभी कैंसिलेशन लॉ था, मैं कैंसिलेशन लॉ की बात कर रहा था। कैंसिलेशन लॉ में जैसे आपके पास मैंने ये बताया कि भाई ए बी बराबर क्या है, अगर हमारे पास ए बी बराबर अगर हमारे पास बी सी है तो ए बी बराबर ए सी, सॉरी, अगर ए बी बराबर ए सी है तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट राइट, तो देखो लेफ्ट वाला सेम है नहीं, बताओ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से बी बराबर क्या हो गया था, सी हो गया था। ये पॉइंट मैंने बताया था ना अभी। ऐसे ही अगर आप ये समझो कि a प्लस बी बराबर आपके पास b प्लस सी है, a प्लस बी बराबर क्या है, b प्लस सी है, तो देखो यहाँ पर ना a प्लस बी बराबर b प्लस क्या है, c है। तो देखो ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, यहाँ राइट पे b है और यहाँ पे लेफ्ट पे b है, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यही बस समझो, यही अगर आपका क्या हो जाता, c प्लस बी हो जाता, तो अब देखो यहाँ राइट पे भी है और यहाँ पे भी सेम प्लेसेस पे है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पर हम a बराबर सी लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं, c। तो सेम प्लेसेस पे हो तो हम कैंसिलेशन लॉ से चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं। बताओ, कैंसिलेशन लॉ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब सेम प्लेसेस पर हों चीज़ें तब। जैसे a प्लस बी बराबर हमारे पास क्या है, लाइक a प्लस सी है कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। देखो यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट दोनों पे सेम चीज़ें हैं ना, तो इसको हम कैंसिलेशन लॉ से b बराबर सी लिख सकते हैं। इनटू में भी प्लस में भी, ये दोनों जगह ही चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे राइट पे था तो राइट से चला गया, तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे अभी इसमें भी लेफ्ट राइट वाला बताया था ना, इसमें भी ये चीज़ें कैंसिलेशन लॉ से चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या था, राइट
राइट कैंसिलेशन ला लगा और यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगा ना। प्लेस देखना है इसमें, प्लेस सेम होना चाहिए, तभी चीज़ों को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तभी चीज़ों को कैंसिल कर सकते हो। आज जैसे यहाँ पे लेफ्ट पे है और यहाँ पे राइट पे है तो चीज़ें कैंसिल नहीं कर सकते हो। ओके, ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है, नोट कर लो, ये सब अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक पॉइंट और है, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट ये है कि जैसे मान लो प्रोडक्ट आप 2 मैट्राइसेस 0 दे दी है, जैसे ए बी बराबर आपके पास 0 है, क्या है, ए बी बराबर 0 है, ए बी बराबर 0 है, तो कोई यहाँ पर देखो, कोई अब ये जैसे ए आपका मान लो क्या हो, 0 हो या बी 0 हो, ठीक है। अगर ए आपके पास क्या है, 0 मैट्रिक्स है या बी 0 मैट्रिक्स है, तो ए बी हम करेंगे तो पक्का 0 आएगा कि नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है क्या कि ए और बी नॉट 0 हो तब भी, जैसे अभी ये क्या था, यहाँ पे ए क्या था बताओ, 0 मैट्रिक्स था ना भाई, 0 मैट्रिक्स। अगर और ये भी क्या है, 0 मैट्रिक्स, 0 आने का क्या मतलब है, 0 मैट्रिक्स ना ना। लेकिन अगर नॉन 0 हो तो भी तो 0 0 आ सकता है, तो कोई ये जरूरी नहीं कि ए 0, अगर ए बी बराबर 0 मैट्रिक्स है तो ए 0 मैट्रिक्स या बी 0 मैट्रिक्स ना। ये भी हो सकता है कि ए और बी, ए एंड बी दोनों क्या हों, नॉन 0 मैट्रिक्स भी हों, नॉन 0 मैट्रिक्स भी हों। मतलब नथिंग कैन बी से, आप कुछ कह नहीं सकते हो बगैर चीज़ों को चेक किए, ये बात याद रखो। जैसे ए बी बराबर 0 है तो ए 0 मैट्रिक्स या बी 0 मैट्रिक्स, या ए और बी नॉट 0 मैट्रिक्स है तब भी पॉसिबल है। अब ये 0 तो कई दशा में पॉसिबल है ना, ए 0 मैट्रिक्स हो बी नहीं हो, तब एग्जाम्पल कई हम ले सकते हैं ना। तो आप यहाँ ध्यान रखो, ए बराबर अगर 0 मैट्रिक्स है तो ए 0 बी 0, ए 0 मैट्रिक्स या बी 0 मैट्रिक्स ना, ए 0 बी नॉन 0 ना, तब भी तो आ सकता है भाई, ए 0 और ये नॉन 0 हो तब भी प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। और अगर दोनों नॉन 0 हो तो भी, मतलब ए बी इक्वल टू 0 तो नथिंग कैन बी से, नथिंग कैन बी से, पहले से आप कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। नथिंग कैन बी से आप कुछ कह नहीं सकते हो कि ये होगा कि ये होगा, तो इतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखो, समझे, यही सब बातें हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ना आपको नहीं 100 में 99 लोग को समस्या होती, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो क्वेश्चन में यही सब बेसिक बातें जो है आती हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है इसलिए आपको गौर करा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान रखना है। एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं पढ़े रहने वाले ही छोड़ते हैं इन सब क्वेश्चनों को, बाकी पढ़े रहने वाले ध्यान में रख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आई अगर आपका क्या है, आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सभी साथी ध्यान दें, अगर आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई अगर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैं चाहे आई स्क्वायर करूँ, चाहे मैं आई क्यूब करूँ, मैं चाहे आई की पावर 4 करूँ, चाहे मैं आई की पावर 5 करूँ, समझ रहे हैं ना, चाहे मैं जो पावर करूँ, तो इसमें आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे ये क्या है, ये आपका 1 0 0 1 है ना, ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा भैया ए की पावर 10 निकालो, तो कुल मिला के आंसर यही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखने से ये फायदा है ना। अरे यार, ये ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अब मैंने क्या कहा,
अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे जो पावर करो, आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना। तो ये क्या था आपके पास? कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। मैंने कहा इसकी पावर 10 निकालो, तो निकालने की जरूरत नहीं, लिख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, खत्म। तो ये पॉइंट याद रखने से, ये अब जैसे ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब कोई कहा ए की पावर 1000 की वैल्यू बता डालो, तो तुरंत आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता डालोगे, वही यही जो आंसर है। 2/2 आर्डर में है तो 2/2 आर्डर में बताओगे, 3/3 आर्डर में है तो 3/3 आर्डर में बताओगे, जिस आर्डर में उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन कर देगा और इस तरीके कोई की भी पावर कर देगा और आंसर पूछ लेगा। तो ये पॉइंट अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप विद इन सेकंड आंसर दे लोगे, नहीं घंटों लेकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पावर 1000 तक मल्टीप्लाई करना आप ही सोचो, मामूली काम तो है नहीं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी पावर चाहे हम जो करें पॉजिटिव में, ठीक है, निगेटिव में तो वैसे भी नहीं करेंगे हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना है। ये पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक, आते हैं अगले पॉइंट पर, देखें अन्य पॉइंट्स क्या हैं हमारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान रखिए, इनको नोट आपको माइंड में रखना है, बाकी कॉपी में तो करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जैसे क्या है कि जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है ए बी, तो इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसको लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और, मैंने कहा ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या वैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या लो, डिटर्मिनेंट लो तो बराबर ही आता है। ठीक है, वैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों बराबर ही आते हैं। दोनों क्या आते हैं? बराबर ही आते हैं ना। कोई दिक्कत हो तो एग्जाम्पल लेकर चीजों को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बाकी ध्यान रखना ज्यादा सही रहता है। अब अगला पॉइंट इसमें यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ कालिया इंटू आलिया है, कालिया इंटू क्या है, आलिया है, और ये जो आलिया है ये एन ऑर्डर का है, आलिया क्या है, एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब भाई डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, इसमें तो कहने वाली बात है नहीं। जैसे कालिया इंटू क्या है, आलिया है, और आलिया का जो ऑर्डर है क्या है, एन है, आलिया का ऑर्डर क्या है, एन है। तो ऐसे में हम इसको कैसे ओपन करेंगे, तो कालिया के ऊपर जो है ऑर्डर आ जाएगा, कालिया के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, आलिया पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। अगर कालिया इंटू आलिया का डिटर्मिनेंट है तो कालिया पे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कालिया पे ऑर्डर 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 आ जाएगा। अरे ये कालिया मतलब के क्या है, यहाँ पर के क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, के आपका कोई नॉन जीरो क्या है, रियल नंबर है ना, के आपका कोई नॉन जीरो रियल नंबर है ना। और आलिया आपका मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का होगा, है ना। तो कालिया इंटू आलिया का अगर डिटर्मिनेंट हो रहा है तो कालिया पे ऑर्डर आ जाएगा, जो आप सुनते हो अदालत में ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो ऑर्डर कालिया पे आ जाएगा। और ए पे क्या लगेगा, केवल शटर लगेगा। ए पे शटर लगाना है, कालिया पे ऑर्डर लगाना है, कालिया पे ऑर्डर और ए पे शटर, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगाना है। समझे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ये बात याद रखना
ए और बी अगर सेम आर्डर के हैं, ए और बी क्या हैं, सेम आर्डर समझते हो ना, जो ए का आर्डर वही बी का आर्डर। मान लो ये सेकेंड आर्डर का है, ये भी सेकेंड आर्डर का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम आर्डर का है तब, लेकिन ए का मान लो आर्डर 2/3 है और इसका 3/3 है, तब ये चीज पॉसिबल नहीं है, तब ये चीज पॉसिबल नहीं है, याद रखना। ए और बी सेम आर्डर के हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, ये बात भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर ए कोई आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट a1 a2 और a3 एंड सो ऑन an है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और अब इसके आप डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना चाह रहे हो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना चाह रहे हैं किसके, डायगोनल मैट्रिक्स की, तो आपको ना इन्हीं एलिमेंटों का मल्टीप्लाई कर डालना है बस, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an कर डालना है बस। एग्जाम्पल भी बताया था। अरे यार डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो ना, जिसकी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो। जैसे ये आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है, डिफरेंट, बाकी सारे जीरो हैं। तो इन्हीं को हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ना, डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना हुआ, इसका अगर आपका डिटरमिनेंट निकालना हुआ तो 2 0 0 3, इसको एक्सपांड कर दोगे ना, 2 और 3 का एक गुणा करोगे ना, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो बाकी 2 इंटू 3 यही बात यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऐसे है तो इसी का गुणा कर डालो बस। तो ए अगर आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स लाइक इस तरीके से रहेगा, अगर उसके डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे जितने हैं सदस्य सबका मल्टीप्लाई कर डालो, 3 है तो 3 तक करो, n है तो n तक करो, 10 है तो 10 तक कर दो, इस तरीके से। n कोई भी स्क्वायर, मतलब n कोई भी आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है ना यहाँ पर, तो इस वजह से ये n है, n यहाँ पे आर्डर बता रहा है ना, तो कर लोगे कि नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है, ये बात आपको डिटरमिनेंट में। और ये कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर कालिया इंटू आलिया का डिटरमिनेंट है तो कालिया पे आर्डर आ जाएगा, कालिया पे आर्डर आ जाएगा, आलिया पे सटर आ जाएगी, आलिया पे सटर आ जाएगी। ए और बी सेम आर्डर के मैट्रिक्स है, ए बी सेम आर्डर के मैट्रिक्स, बाकी यहाँ डिटरमिनेंट था तो सेम आर्डर का तो होता ही है। तो अगर ए और बी सेम आर्डर के मैट्रिक्स हैं तब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी ए लिख सकते हो। अगर ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स लाइक इस तरीके से हैं, तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन्हीं का गुणा कर डालो बस, खत्म, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ जीरो, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो बताना हो तो फार्मूला मैंने बताया था n स्क्वायर माइनस n, तो इसमें कितने जीरो होंगे वो बता सकते हो किससे, नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है n आपका आर्डर है, n आर्डर जैसे यहाँ पे 2/2 आर्डर का है, तो यार रखो 4 माइनस 2, देखो 2 जीरो आएंगे, देख लो, खत्म। तो इस तरीके से अब 10 आर्डर का अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो 10 दहम्मा 100 माइनस 10 90 जीरो होंगे, तो इस तरीके से बता सकते हो, समझे ना। तो ये फार्मूला भी याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैंने कहा आप लोगों को अवगत कराएं, एक बार बताएं, क्योंकि कंपटीशन में आपको इन चीज़ों को याद रखना होता है। बाकी एक एकेडमिक में चाहे याद रखो चाहे ना याद रखो, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बट भाई अगर हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट हमारे माइंड में होने चाहिए। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो प्लीज़ इन बातों को माइंड में बैठाएं। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो
अगर डिटरमिनेंट में क्या है, पावर अंदर है, ठीक है, तो इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल की पावर कर सकते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, बात समझना क्या है। अगर आलिया पे कोई पावर है तो उसे हम डिटरमिनेंट की होल की पावर बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते यार आपका कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 चवन्नी गिरी में से कोई होना चाहिए। जैसे आप ये समझो, जैसे ए क्यूब है ना, ए क्यूब का डिटरमिनेंट है, तो इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अंदर पावर है, अगर कोई भी मैट्रिक्स में अंदर पावर है तो उसे हम होल की पावर बना सकते हैं, बशर्ते जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन पॉइंटों से, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। देखते हैं और कोई पॉइंट अगर बच रहा हो तो बता दें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिस से ही हम लोग ध्यान रख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जी, सब प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं लिखाता चल रहा हूँ, उनको आप अपना नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी साथियों को, आप सभी योद्धाओं को यहाँ तक की बात क्लियर होंगी। आते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है कि नहीं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम, जैसे ए अगर आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो ए डैश या ए टू दी पावर टी ही क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात जानते हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। रो कॉलम और कॉलम क्या बन जाता है, रो बन जाता है। मतलब दो में से एक ही काम करना होगा, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो या जो खड़ा हुआ है उसे मार के लेटा दो। दो में से कोई एक काम करते हो तो रो कॉलम में, कॉलम रो में ऑलरेडी चेंज हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है। स्क्वायर का तो ले ही सकते हैं, अदर का भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे अगर a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज है तो हम इसमें a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज ना लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। और अगर क्या है यहाँ पे ab का ट्रांसपोज है, क्या है भाई, अगर ab का ट्रांसपोज है तो ये हमेशा b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज होगा। कालिया इंटू आलिया का अगर ट्रांसपोज है, कालिया इंटू आलिया का अगर ट्रांसपोज है तो कालिया इंटू आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा, कालिया इंटू आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगली बात, अगर आलिया का ट्रांसपोज अगर ले लोगे तो आलिया ही आ जाएंगे, आलिया भट्ट ही आ जाएंगी। और अगर आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ट्रांसपोज के, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैंने बता दी। जैसे ये देखो, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ऐसे करोगे। उसके बाद जो खड़ा हुआ है या जो लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दो, ये भी लेटा हुआ है खड़ा कर दो, है ना, इस तरीके देखो हो गया। ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो अगर दो मैट्राइसेस हैं और उनका आप क्या कर रहे हो, a प्लस माइनस बी कर रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें प्रॉपर्टी लग सकती हैं। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे इसी का अगर अभी ये ट्रांसपोज है ना, इसका एक बार और ले लिया जाए, इसका एक बार और ट्रांसपोज ले लिया जाए तो क्या होगा भाई, ये जो लेटा हुआ है फिर हमें खड़ा कर देना है, 1 3 2 4, तो वापस से देखो यही आ गया कि नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल लेकर हम सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इसको प्रूव कर लिए। ऐसे अब यहाँ पे ए और बी दो मैट्राइसेस लेने पड़ेंगे, पहले प्लस करूँ
फिर उनका ट्रांसपोज लूँ और अलग अलग ट्रांसपोज लेके प्लस करूँ तो बराबर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपके माइंड में होंगी, नहीं है तो प्लीज़ इन बातों को अपने माइंड में प्लीज़ आप सेट करें, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे अच्छे करेंगे। अभी ये प्रॉपर्टीज चल रही है, अभी एक क्लास और कॉन्सेप्ट का रहेगा इसमें बस, उसके बाद हम लोग जो है 2-4 वीडियो इसके प्रैक्टिस करेंगे ना। मेरा प्रयास रहेगा कि 10 वीडियो में इसके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। जिस भी एग्जाम में 120-125 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 10+ क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हर एग्जाम में 10+ क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, और काफ़ी जान ही रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 10+ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 10+ में तो 10 करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन 5 या 6 क्वेश्चन हम बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन हम इसके बहुत ही आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी है क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट मैट्राइसेस या मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स में, जैसे देखो अगर आलिया इंटू एडजॉइंट ए है, आलिया इंटू एडजॉइंट ए है, या यही को पलट दो, एडजॉइंट ए इंटू अगर आलिया है, आलिया इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, आलिया इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू आलिया, तो ये हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब आपका मान लो ए आपका जो है 3/3 में स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई भी आपका 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जिस आर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी आर्डर का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। तो आलिया इंटू एडजॉइंट ए इंटू आलिया बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ये होता है, समझ गए। तो कभी भी हमें मान लो इसकी वैल्यू निकालनी हुई या इसकी वैल्यू निकालनी हुई, तो हम कभी भी एडजॉइंट ए नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। हमको इसकी निकालने की जरूरत नहीं है ना। अगर ये रिलेशन हम अपने माइंड में रखते हैं और हमको ऐसा कुछ निकालना हुआ, तो हम क्या करेंगे, भाई ए हमारे पास गिवन ही रहेगा, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ना कुछ, और आइडेंटिटी रहेगा, गुणा कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका या इसका हो जाएगा। तो ये सब बातें याद रखने से यही सब फायदे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल क्वेश्चन में जो है करते हैं। तो आप लोग भी दिमाग में अगर आपके बन पाए तो बना लीजिए, नहीं तो याद तो रखना है। याद रखने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, याद तो रखना ही पड़ेगा। नहीं याद रखोगे तो आपके करोड़ों भाई बहन तो रातों रात जग रहे हैं, याद रख लेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे ध्यान रख लें। अब देखो एडजॉइंट ए का अगर क्या है, डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट ए का क्या है, डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है, तो इसका आर्डर भी तो होगा, ए का तो आर्डर होगा, मान लो एन आर्डर का है भाई, ए आपका मान लो एन आर्डर का है, तो एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ आलिया टू द पावर n-1 हो जाता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट है तो ना डिटरमिनेंट ऑफ आलिया टू दी पावर n-1 हो जाएगा। आलिया के डिटरमिनेंट की पावर क्या बन जाएगी, n-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी।
और यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बात तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए है, मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट है, एडजॉइंट का एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट का क्या है, एडजॉइंट है। तो यहां पर ध्यान देना, एडजॉइंट का एडजॉइंट है, तो अब ए का तो ऑर्डर होगा ना n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आलिया टू द पावर n-2 और इनटू ए लिख सकते हैं, इनटू ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रहेगा तब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तब होगा, अगर 0 हो जाएगा तब ये नहीं लिखा जा सकता, बस ये बात समझो। जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, माइनस में कुछ आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए बस, तब एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। अब यही का डिटर्मिनेंट ले लो, यही का क्या ले लो, यही का अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हो, यही का अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आलिया टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो कितना बड़ा चेंजेस आ गया। अगर यही का हम डिटर्मिनेंट ले लिए तो ये आपका देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों की प्रॉपर्टी है, यहाँ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बन गया, सारिक बन गया, समझ गए कि नहीं। इसको मैं भी चेक कर लूँ, नहीं तो पता चले गड़बड़ हो जाए, बड़ा रिमेम्बरिंग रहता है ये, ठीक है। हाँ, n-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा, अगर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज है, एडजॉइंट ए का होल, इस एडजॉइंट ए का अगर ट्रांसपोज लिया गया है तो एडजॉइंट आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा। अरे यार ये पूरे का होल का ट्रांसपोज है ना, तो एडजॉइंट आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, समझे ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो भाई आप पता नहीं क्या कहें, हम गुस्सा हमको बहुत तेज लग रही है लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। एडजॉइंट ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न, जैसे अभी ट्रांसपोज ए बी था, ए बी का ट्रांसपोज था तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है ना, वैसे एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अरे यार ए बी का ट्रांसपोज नहीं था तो इसे हमने बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, वैसे याद रखना अगर ए बी का होल इनवर्स है, ए बी का होल इनवर्स है तो इसको हम बी का इनवर्स ए का इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से, देखो कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। अभी और हैं इतने से, ठीक है, काम नहीं चलेगा, और पॉइंट्स भी हैं, और 2 4 5 पॉइंट हैं। तो ये सारे पॉइंट आ गए होंगे दिमाग में, ध्यान दे लो। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू दी पावर एन हो जाएगा। एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट है तो आलिया टू दी पावर n-1 हो जाएगा। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट का एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लिया गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो, इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं, सब आने लगेंगे। अभी आपको इन प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अभी प्रॉपर्टीज़ है, देख लीजिए, देखिए और देख लिया जाए। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, एडजॉइंट ए टू दी पावर मान लो n है, क्या है, n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए आलिया टू दी पावर n है, ठीक है। तो इसको हम एडजॉइंट आलिया की होल की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो आर्डर है कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये पॉइंट भी ध्यान रखो। अभी देखो एडजॉइंट ए का क्या था, होल ट्रांसपोज था, तो आलिया पे ट्रांसपोज आ गया। अब आलिया पे अगर n है तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, पावर हो तब, ट्रांसपोज ही नहीं। अगर भी यहाँ देखो, यहाँ टी था तो यहाँ टी चला गया था, यहाँ टी था तो यहाँ टी चला आया, वैसे अगर यहाँ n है तो यहाँ चला जाएगा n, और n जो है कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो
तो ये सब बातें आप देखे रहोगे तभी क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और से नहीं लगेगा। और 2-4 पॉइंट है, ध्यान दे लो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजॉइंट जीरो का जो एडजॉइंट होता है, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है बच्चों वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसी तरह एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो क्या होता है, एडजॉइंट होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। वो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर एडजॉइंट इंटू कालिया हो जाए, एडजॉइंट इंटू कालिया इंटू आलिया हो जाए, एडजॉइंट कालिया इंटू आलिया हो जाए, तो यहाँ पर कालिया टू दी पावर n-1 होगा, कालिया टू दी पावर n-1 होगा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और कालिया जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, कालिया जो है रियल नंबर से बिलोंग करता रहेगा यहाँ पर। ठीक है? अगर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कालिया इंटू आलिया है तो कालिया पे क्या लगेगा? n-1 और इंटू एडजॉइंट ए होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो ये सारी कंडीशंस आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। और देख लेते हैं, कोई कंडीशन तो बची नहीं है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, यही मैं प्रयास कर रहा हूं। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, जैसे ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? ए ना, अभी आपने सीखा नहीं था कि भाई जैसे ए का डैश मतलब ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए वैसे ही ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए होता है। बाकी ये आपको बात पता ही है, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला आप लोगों के माइंड में होगा, है ना? तो ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर एक बात यहां पे और याद रखना है कि जैसे एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई, बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूं, अव्युत्क्रमणी, इसकी हिंदी जानना जरूरी है। अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी आव्यूह, अव्युत्क्रमणी आव्यूह, ठीक है। और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणी आव्यूह, व्युत्क्रमणी आव्यूह। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये दोनों ही क्या होते हैं? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये दोनों कोई क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ध्यान दो, ये दोनों ही क्या 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 होते हैं? ये दोनों ही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये दोनों ही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो होता है। देखो, नॉन सिंगुलर मतलब नहीं जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। और यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। भाई ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ना, उसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो अगर आपका व्युत्क्रमणी आव्यूह है, नॉन मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे देखो नॉन सिंगुलर है, तो अंग्रेजी वाले में कन्फ्यूजन नहीं होता है, नॉन का मतलब नहीं ना, तो इसमें देखो नहीं है। बाकी इसमें देखो, अब जैसे व्युत्क्रमणी आव्यूह, इनवर्स इनवर्स हम किसका निकाल सकते हैं? व्युत्क्रमणी आव्यूह का डिटर्मिनेंट नहीं जीरो होना चाहिए। इनवर्स होने के लिए ये होना जरूरी होता है, व्युत्क्रमणी आव्यूह
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। इनवर्स कैन बी फाइंड। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो होता है तभी हम इनवर्स कैन बी फाइंड, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। भाई नीचे जीरो बन गया, नीचे जीरो बनना मैथ के खिलाफ है, तो मैथ के खिलाफ थोड़ी जा सकते हो, हम ही से पढ़े हम ही के करके आओ, तो ये मतलब संभव थोड़ी है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।